जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग अनुच्छेद 44 को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड दो केसेस हैं, शाह बानो केस 1985 का और सायरा बानो केस 2017 का। इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अनुच्छेद 44 में क्या बोला गया है, तो इसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अब ये होता क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे। जो भी कानून भारत में है उसको ब्रॉडली हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपराधिक कानून, क्रिमिनल लॉज, और दूसरा दीवानी कानून यानी सिविल लॉज। ठीक है। अब आपराधिक कानून किसके लिए होगा, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए किडनैपिंग, मर्डर, रेप, तो इन सब के लिए जो भी कानून है वो इस कैटेगरी में आएंगे, आपराधिक कानून के कैटेगरी में। अब जो दीवानी कानून है इसको भी ब्रॉडली हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पहला सामान्य कानून और दूसरा व्यक्तिगत कानून। ठीक है। अब ये सामान्य कानून में कौन कौन सा आएगा, तो इसमें मान लीजिए लैंड रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, उसके बाद एग्रीमेंट रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, तो ये सब आपका जो है सामान्य कानून में आएगा। ठीक है। अब यहां पे हम आपको ये बता दें कि ये जो आपराधिक कानून है और ये जो सामान्य कानून है ये क्या है, तो सभी धर्मों के लिए बराबर है, सभी धर्मों के लिए समान। यानी यदि कोई हिंदू किडनैपिंग करता है तो उसको जो सजा मिलेगा वही कोई मुस्लिम भी किडनैपिंग करता है तो उसको भी मिलेगा। कोई हिंदू यदि मर्डर करता है तो उसको जो सजा मिलेगा, कोई मुस्लिम यदि मर्डर करता है तो उसको भी वही सजा मिलेगा। लेकिन ये जो व्यक्तिगत कानून है इसमें कौन कौन सा कानून आएगा, तो विवाह से रिलेटेड कानून, उसके बाद मान लीजिए आपको तलाक से रिलेटेड कानून वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये सब जो कानून है ये सब अलग अलग धर्मों के लिए क्या है, तो अलग अलग है। अलग अलग धर्मों के लिए, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग। ठीक है। तो अब यहां जो समान नागरिक संहिता है उसमें यही जो व्यक्तिगत कानून है उसको क्या बोला गया है कि सभी धर्मों के लिए क्या करना है, सेम करना है। ठीक है। अब इसमें जो आपके कानून के जानकार हैं उनमें क्या है, तो उनमें जो है विवाद है। क्या विवाद है, तो देखिए अनुच्छेद नंबर 14 में क्या बोला जाता है, तो समानता का अधिकार। यहां पे आपको क्या हो रहा है, यहां पे सभी को समान ट्रीट नहीं किया जा रहा है। अनुच्छेद 15 में क्या बोला गया है कि जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग धर्मों का अलग अलग जो है वो नियम कानून है, तो ये जाति धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। ठीक है। वहीं यदि आप मानिए तो आपका अनुच्छेद नंबर 25 में क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया है कि जो भी धर्म है उसके जो भी व्यक्ति हैं उनको क्या करना है, तो किसी भी धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता है, साथ ही साथ उस धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी आपके कानून के जानकार हैं उसमें क्या चलता है, तो इसको लेकर विवाद चलता है। ठीक है। इसीलिए समान नागरिक संहिता आज तक पूरे भारत में लागू नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आजादी के पहले से ही समान नागरिक संहिता कहाँ लागू है, गोवा में। दूसरी बात, समान नागरिक संहिता के लिए किसने कानून बनाया है आजादी के बाद, तो उत्तराखंड ने। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग चलेंगे शाह बानो केस और सायरा बानो केस पर, इसको समझेंगे कि क्या है। तो शाह बानो जो है वो एमपी की एक महिला थी, एमपी की महिला थी, मध्य प्रदेश की। इनके हस्बैंड क्या करते हैं, तो इनके हस्बैंड इनको दे देते हैं तलाक। ठीक है। अब इनके बच्चे भी थे, तो ये क्या करती हैं, तो भरण पोषण के लिए पैसे का डिमांड करती हैं। लेकिन मुस्लिम लोगों में क्या है कि तलाक देने के बाद मैक्सिमम 3 महीने जो है भरण पोषण के लिए पैसा दिया जाता है, उसके बाद नहीं दिया जाता है। ठीक है। ये जब मामला पहुंचता है मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में, तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट क्या करता है, तो थोड़ा सा जो है रकम जो देना था भरण पोषण के लिए उसमें इंक्रीमेंट कर देता है। अब इनके जो शाह बानो के पति थे वो पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 5 जजों का बेंच बैठता है और 5 जजों का बेंच जो है वो डिसीजन क्या लेता है कि नहीं, आपको जो है भरण पोषण का पैसा इनको देना पड़ेगा, क्योंकि इनके बच्चे वगैरह भी थे। तो आखिर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो इनका और इनके बच्चे का भरण पोषण होगा कैसे। ठीक है। तो इसको लेकर जो है क्या होता है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो भड़क जाते हैं कि भाई ये हमारे धर्म के अगेंस्ट में है। उस समय जो है हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। ठीक है। जब ये मैटर उनके पास पहुंचता है तो वो क्या करते हैं, वो जो है एक बीच का रास्ता निकालते हैं और आपका आता है क्या, तो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ डाइवोर्स एक्ट 1986।
इसमें क्या बोला जाता है कि इसमें बोला जाता है कि आप 3 महीने ही क्या कीजिए, तो मेंटेनेंस का राशि दीजिए, यानी भरण पोषण का राशि दीजिए, लेकिन राशि इतना ज्यादा दीजिए कि उससे क्या हो जाए, पूरे जीवन जीने के लिए वो राशि पर्याप्त हो। ठीक है, आप 3 महीने ही राशि दीजिए, लेकिन वो राशि इतना ज्यादा हो कि उससे उस महिला का पूरा जीवन का क्या हो सके, भरण पोषण हो सके। तो इससे आपका जो आप बोल रहे हैं कि मेरा धर्म का उल्लंघन हो रहा है, वो भी नहीं होगा, और साथ ही साथ इस महिला को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये अपने बच्चों के साथ क्या कर लेगी, आराम से गुजारा कर लेगी। ठीक है, अब एक दूसरा केस है सायरा बानो केस, जो कि कब का है, तो 2017 का है। ठीक है, इसमें जो है वो 3 तलाक को क्या किया गया, असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। 3 तलाक के बारे में आप लोगों ने तो जरूर सुना होगा टीवी न्यूज़पेपर में। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी विधि से, चाहे सामने से, चाहे आपने कॉल करके, चाहे मैसेजिंग के थ्रू, किसी भी तरीके से आपने 3 बार तलाक बोल दिया तो आपका जो है उस महिला से तलाक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस केस में जो है वो 3 तलाक को असंवैधानिक कोर्ट ने क्या किया है, डिक्लेयर किया है। तो ये हो गया हमारा आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्टिकल 45 और उससे आगे की बातें करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।